हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ और न्यू न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ होस्ट इज सेंडिंग 100 डेटाग्राम्स टू अनदर होस्ट। इफ द आइडेंटिफिकेशन बिट ऑफ द फर्स्ट डेटाग्राम इज 1024, व्हाट विल बी द आइडेंटिफिकेशन बिट ऑफ द लास्ट पैकेट। वो कह रहा है कि अगर आइडेंटिफिकेशन बिट पहले डाटाग्राम की 1024 है तो आइडेंटिफिकेशन बिट लास्ट पैकेट की क्या होगी अगर वो 100 डेटाग्राम भेज रहा है। अगर वो 100 डेटाग्राम भेज रहा है तो हमें इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जब हम राउटर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जनरेट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा एक 16 बिट का नंबर होता है जो कि ये बताता है कि पैकेट बिलोंग करता है एक सीरीज ऑफ पैकेट से, एक ग्रुप ऑफ पैकेट से कि नहीं। क्योंकि जब हम फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत सारे पैकेट्स भेजते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये पैकेट्स जा रहे हैं। तो कोई एक पैकेट नहीं जा रहा होता, बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में 100 पैकेट्स आ रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा नंबर जनरेट करना होता है जिससे पता चल जाए कि ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट मिलते हैं, दोनों सेम है, एक ही डाटा को टुकड़ों में डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम ये करना है कि 100 डाटाग्राम्स हैं, तो अगर 1024 है तो 100 पैकेट का 100th डेटाग्राम का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा। तो इसमें ये होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो राउटर्स अपने एंड पे जनरेट कर लेते हैं। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई राउटर डाटाग्राम का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 1 जनरेट कर ले, तो उसके आगे फिर काउंट होता रहता है, 1 प्लस होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बीच का राउटर है और उसने 1024 हम कंसिडर कर लेते हैं, 1024 कर लिया, और फिर हम कहें कि अगर आगे के 5 पैकेट चले गए, आगे के 5वें पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पहला पैकेट था और 5वें पैकेट का चाहिए तो हम इसमें कर देंगे +4। जो हमें चाहिए हम n-1 उस पैकेट के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें हमारा पैकेट का नंबर 5 था तो हमने 4 इस 1024 जो हमें दिया हुआ था आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें ऐड किया, तो जो 5वां पैकेट है वो पहचाना जाएगा 1025 से। सेम एज यहाँ पर द बिट विल बी 1024, और क्योंकि 100 पैकेट थे, 100 पैकेट थे, तो अगर हमने 1024 के अंदर 99 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1123। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एच लेन, हेडर की लेंथ की हमें वैल्यू दी हुई है, IPv4 के डाटाग्राम है जो कि है 7। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ऑप्शंस बाइट आर पॉसिबल। हमें पता है कि ऑप्शन बाइट 20 बिट्स से आगे जो एक्सटेंड बाइट्स कर रहे होते हैं वो ऑप्शंस बाइट कहलाते हैं। इस केस में हमें हेडर की लेंथ की वैल्यू दी गई है। अब ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हेडर की लेंथ होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर 7 बाइट्स नहीं है, उसकी वैल्यू होगी 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये वाला केस लें, अगर हेडर की वैल्यू आ रही है हेडर की वैल्यू अगर आ रही है 5 ले रहे हैं अगर हम हेडर की वैल्यू को, तो अगर हेडर की वैल्यू 5 आ रही है तो उसको हम, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हेडर की वैल्यू 5 है। हेडर की वैल्यू असली वाली साइज हेडर का निकालने के लिए हम उस 5 को 4 से, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कराता है। ठीक है, जो 4 होता है उस वो एक कांस्टेंट नंबर है, और जो भी हमारे पास डाटाग्राम की हेडर की लेंथ आएगी उससे हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनल हेडर की लेंथ आ जाएगी। अब हमें कहा गया है कि हाउ मैनी ऑप्शंस बाइट आर पॉसिबल। ऑप्शंस बाइट में हम ये करेंगे कि हमें पता है कि कम से कम हेडर की लेंथ कितनी होती है, 20 बाइट। ज़्यादा होंगे तो वो ऑप्शन एंड पैडिंग है। एनीवेज यहाँ पे एज अ मिनिमम हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स, सो 28 - 28 बाइट का हमारा ऑप्शन है। देखा मैंने पहले प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हेडर की लेंथ 21 भी है तो वो जो 1 बाइट है वो हमारा ऑप्शन है।
वो 1 बाइट हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे 8 बाइट्स हमारे ऑप्शन है क्योंकि वो 20 से ज़्यादा हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इन एन आईपी डाटाग्राम इज 36 एंड द वैल्यू ऑफ हेडर इज 5 बाइट्स, हाउ मैनी बाइट्स इन द पैकेट कैरिंग। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा पेलोड मतलब प्योर डेटा कितना है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा पेलोड कितना है, जो बिल्कुल प्योर डेटा है। वो जो हेडर होता है वो 20 बाइट्स का हमारा कम से कम हेडर होता है और बाकी का हमारा पेलोड होता है, मतलब डेटा होता है। सही है। तो यहाँ पर वो ये यहाँ पर प्योर डेटा निकालने के लिए हम हेडर की लेंथ जो कि हम यहाँ इस केस में हमें 5 दी गई है, उसमें से हम ये वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। अब हमें हेडर की लेंथ 5 दी गई है, इसका मतलब ये है कि 5 4s are 20, तो 20 हमने लिख दिया यहाँ पर। और टोटल लेंथ जो हमें पूरी टोटल लेंथ जो हमें डेटाग्राम की मिली है वो है 36। इसका मतलब ये है कि 20 बाइट्स का अगर हम हेडर निकाल देंगे तो हमारा 16 बाइट्स का प्योर पेलोड आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको 3 सवाल एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ में नहीं आ रही कोई भी बात, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस टाइप की वीडियोस, किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप के टॉपिक्स में आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।